नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको पता चल गया कि डीयूईटी की एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो गई है, यानी कि 30 दिन बाद आपका एग्जाम और आपके पास 30 दिन का टाइम है। तो इस 30 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आप डीयूईटी के एग्जाम को क्रैक कर दें। और आपको कुछ आइडियाज होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बैकबोन ऑफ डीयूटी का क्या मतलब है, और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसी होनी चाहिए कि अपन एग्जाम क्रैक कर सकें। और मैं आपको ये बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ स्टडी से ही आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और सिलेबस को पूरा कैसे करना है। ये सारी बातें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि सेल्फ स्टडी से आपको काम करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कौन सी चीज तो आती है और कौन सी चीज आपको नहीं आती है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ये 300 वीडियो है, इनको देख लो, इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो वो पॉसिबल चीज नहीं है। वीडियो लेते हो तो पहले से ही पढ़े हैं, सब जगह पढ़े हैं, आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है वो, उसका क्या रोल है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बोलने का मतलब कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने सीयूईटी के पेपर में अपन ने एलपीपी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया कि सिंप्लेक्स मेथड में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, जो आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपने देखा था कि कॉन्वेक्स सेट है, बाकी सेट है, वो इंपॉर्टेंट थे, वो अपन ने पढ़े, उसके क्वेश्चन करे, क्वेश्चन वहीं से आए। तो यही अपन सेम स्ट्रेटेजी डीयूटी में अपनाने वाले हैं। आप देखना कि डीयूटी और जेएनयू का जो पेपर होता है वो सीयूईटी जो पहले होता था और बीएचयू का जो पेपर होता था उससे डिफरेंट पेपर है, क्योंकि इनका पेपर का लेवल बहुत ईजी रहता है और ये दो अपने आप में अच्छे पेपर के लेवल है। तो आप तब इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपको इन दो के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जेएनयू का पेपर 2 है, वो 2018 और 19 का पेपर कहीं पे भी सोल्व नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि क्या स्ट्रेटेजी है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए, तो वही अपन देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी, वही आपको पार पड़ेगी। सेल्फ स्टडी करने से आपका काम होगा, और ये किस तरीके से करनी है वो देखने वाले हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि पेपर पर पैटर्न है वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है बजाय कि सीयूईटी जैसे पेपर के। जैसे आपको पता होगा कि पैटर्न की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2 घंटे लगेंगे आपको पेपर देने, 2 घंटे का टाइम होगा और आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे हैं और 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल है ना, वो इसका ऐसे बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ आएगा पेपर। ये आप दिमाग में रखना बात, कि जैसे सीयूईटी में आप पेपर देखते क्वेश्चन टिक करने वाले थे, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मिल सकते हैं, बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे 4 मार्क आप करेक्ट करने पे और -1 आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने पे आपको मिलेंगे। ये तो मार्किंग स्कीम है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात होगी। अब 50 क्वेश्चन में से ऐसे नहीं है कि आपको 50 करने। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जिसकी फर्स्ट रैंक थी डीयूटी में, उसके 134 नंबर थे, और 100 से ऊपर लगभग 25 स्टूडेंट होंगे जिनके नंबर 100 से ऊपर थे, बाकी 100 से कम ही थे। तो 100 नंबर आने के आपके 25 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, 50%। तो 25 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के बच रहे हैं तो आपकी रैंक टॉप 30 में, मान के चलो 30 में आ जाएगी। तो आपको मतलब करने क्या है, लगभग आप 20 प्लस क्वेश्चन अगर करेक्ट कर देते हैं, बोले किसी भी कैटेगरी से आपके एडमिशन श्योर है। काट पीट के 20 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट बचते हैं तो आपका श्योर है। यही अपन देखने वाले कि कैसे करके 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो उनके बिना काम नहीं चलेगा उसमें सबसे पहले तो आपको पता ही है कि रियल एनालिसिस का नाम आएगा, ठीक है, रियल एनालिसिस। नंबर 2 पे बात करते हैं तो ओडी की बात करते हैं और पीडी की बात करते हैं। तो मैं इसको देता हूँ, 2 पे ये, 3 पे ये। तो ये तीनों मिला के लगभग 50 में से 30 क्वेश्चन का काम करते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप थ्योरी बच गया, लीनियर अलजेब्रा बच गया उसके बाद। और इसी ग्रुप थ्योरी में आपको बताता हूँ कि जैसे रिंग थ्योरी है प्लस नंबर थ्योरी है, और एक क्या बच गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस बच गया। ये टॉपिक सब मिलू के ये सारे क्वेश्चन कितने आएंगे, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टोटल 20 प्लस करेक्ट करने हैं। तो आप देख लो, यहीं से आपको थोड़ा एग्जाम का क्लियरिफिकेशन मिल गया कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड ये कि आप ये वाला पार्ट है वो थोड़ा अच्छे से करें, यहाँ पे थोड़ी कमजोरी तो चल जाएगा। अब हो सकता है किसी को ये वाले टॉपिक अच्छे से आते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी थोड़ा ट्राई मार सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ये भी बता रखा आपको कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, हर टॉपिक की बात कर रखी है। तो एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूँ, जैसे मान लो सपोज दैट नंबर थ्योरी है, तो आपको देता हूँ कि नंबर थ्योरी के 3 क्वेश्चन मैक्सिमम है, मिनिमम 1 या 2 आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर कोई कर देगा, इजी आएगा, बाकी एक थोड़ा टफ आता है। तो इसके लिए ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। नंबर थ्योरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 या 3 वीडियो डाले होंगे, मैंने सिर्फ 2 वीडियो तो थ्योरी के डाले हैं, बाकी हर पेपर के क्वेश्चन ही सोल्व करें। तो आप सिर्फ वो 2 वीडियो देखिए, उसमें मैंने लांगराज की जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, आइलर फॉर्मेट थ्योरम है, वो थ्योरम करा रखी है, और उन पे बेस देखे तो एग्जाम्पल करा रखे हैं। तो वो सफिशियंट मैटर है, वो देखें। रिंग थ्योरी का अपन शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, तो वो देख सकते हैं, और पीवाई को देख सकते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ऐसे जरूरी थोड़ी ना आपको 50% पूरे की पूरे करने। नहीं आता तो छोड़ दो उसको, छोड़ना भी कोई गलत बात नहीं है, छोड़ना कोई गलत बात नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हो। लीनियर अलजेब्रा के अपने चैनल पे थोड़ा मीटर भी कम है, और लीनियर अलजेब्रा से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यही यहाँ से 4 से 5 रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, ये सब मिलू के लगभग 10 क्वेश्चन का आइडिया रहता है, और इधर भी 10 क्वेश्चन का रहता है। और मैंने क्या बोला कि न्यूमेरिकल के जैसे शॉर्ट नोट्स हैं पीवाई के, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, वो 3 क्वेश्चन कम नहीं है। मैं तो ऐसे बोलूंगा कि आपको क्या टारगेट रखना है, ओडी पीडी मिला के आपको 6 क्वेश्चन करने हैं,
रीएनालिसिस में आप ऐसे सोचो कि 10 से 12 का काम बैठ जाए आपका, और 4 क्वेश्चन आप टोटल में से इधर से ले लो, तो ये क्वेश्चन होते हैं 20 से 21 क्वेश्चन। ये 20 से 21 ऐसे हैं जो मिनिमम रेशियो है। मेरे कहने का मतलब कि इससे कम आप कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा ही करोगे, हर हाल में ज्यादा करोगे, भले आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली कर सकते हो। अब हो सकता है आप कुछ गलतियां कर दो, वो अलग बात है, पर ये 20-21 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम से आप इजीली कवर कर सकते हो, अगर पीवाईक्यू करके जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करके, तो इतने क्वेश्चन तो आप हर हाल में कर दोगे। ठीक है, अब मैंने आपको रियल एनालिसिस में ये बताया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना कैसे। इंपॉर्टेंट चीज तो पता है सबको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, पर पढ़ना कैसे। सपोज दैट जैसे मैं आपको बोलता हूँ रियल एनालिसिस में आपको पता होगा कि जैसे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, उसके बाद आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाती है, उसके बाद अपन बात करते हैं कैलकुलस वाला पार्ट है जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, और कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बैंड बजनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे कवर करना है। कवर ऐसे करना है कि जैसे मान लो आपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको जो टॉपिक आ रहे हैं वो अच्छी बात है, नहीं आ रहे सपोज कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टफ लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एनपीटीएल की वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ टीचिंग एजुकेशन लर्निंग का है, जो आईआईटी द्वारा रन होता है। उसमें आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से वहां से वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत जरूरत थोड़ी ना कि सारे यहीं पे मिलेंगे, आप वहां देख सकते हो। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम ओरिएंटेड में अपन यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, डीयूटी के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको हर टॉपिक है ना कहीं मिल जाएगा, पर डीयूटी में कैसा पूछा था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डीयूटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे ना, वो तो जनरल वे में पढ़ा रहे, उनको थोड़ी ना पता कि डीयूटी में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो तो अपने अकॉर्डिंग जो जनरल थ्योरी होती है वो पढ़ा रहे। अपने को उतनी थ्योरी की जरूरत भी नहीं है, अपने को ना उतना प्रूफ करना है, अपने को तो डीयूटी में क्वेश्चन कैसे करेक्ट करना है उस पर फोकस करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, तो वो कर सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके लिए ऐड हो जाएगी। तो आप रियल एनालिसिस में ऐसा कर सकते हैं। और ओडीपीडी की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात दिमाग में रखना कि आपको ओडी थोड़ा धोखा दे सकती है, पर पीडी कभी आपको धोखा नहीं देगी, पीडी आपको हमेशा साथ देगी। पीडी में साथ देने का मतलब ये कि लाप्लास है, जो वेव इक्वेशन वाला हीट इक्वेशन वाला पार्ट है, वहां से आप दो क्वेश्चन इजीली टाप दोगे। और ओडी में जैसे एग्जिस्टेंस थ्योरम है, स्ट्रीमली वाली बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, तो ओडी का क्वेश्चन जनरली कई बार टफ आ जाते हैं। और जैसे मान लो ओडी में आपको टॉपिक बताता हूँ, ग्रीन फंक्शन है, एक दो स्टूडेंट ने पूछा भी कि सर ग्रीन फंक्शन सोल्व करना है कि नहीं करना, मैं बोलूँगा ग्रीन फंक्शन को आप स्किप कर दो, पढ़ना ही नहीं आपको। भाई नेट गेट में कोई बंदा नहीं पढ़ जाता तो आप क्यों पढ़ के जाओगे, छोड़ो उसको, कोई मतलब ही नहीं, एक क्वेश्चन आएगा इतना टाइम लगेगा कि आपको पढ़ने को फायदा नहीं है। तो यहाँ पे पीडी में मैंने आपको सारे टॉपिक बता रखे हैं, तो पीडी का मैटर ऑलरेडी है, पर ओडी का मैटर अपने चैनल पे नहीं है, तो इसके मैं आपको क्या कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डालूंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि कॉन्सेप्ट कैसा है और आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। और आप वैसे भी देख सकते हो कि अपने जितने भी वीडियो डाले उसमें पीवाई की सोल्व करें तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन उठा के कर दिया, नहीं, अपन ने देखा पहले कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो वो सब बात करिए। थोड़ा सा रियल पे ज्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि रियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी आगे वाले पार्ट की अगर बात करें तो जैसे ये अपनी यही स्टडी चलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी है, और सिलेबस को पूरा कवर करना कैसे है इसकी भी मैं आपको बात बता दूंगा। तो अभी जैसे ग्रुप थ्योरी पे आपको पता कि 15 लेक्चर है, तो आधे घंटे के आप उनको देख सकते हो, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने खूब ग्रुप थ्योरी के तो हर यूनिवर्सिटी के वीडियो सोल्यूशन डाले हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डीयू के करना है, आप बीएचयू की भी देख सकते हो, पुराने जेएनयू वाला पेपर है उसके वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो ग्रुप थ्योरी के। तो क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया लगेगा कि हाँ क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा। लीनियर अलजेब्रा अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज करके @exponential 2531 पर वो मेरे को पूछ सकता है, उसको मैं डीप्स एकेडमी का असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, तो वो सोल्व कर सकता है। अगर किसी को लगता है लीनियर अलजेब्रा उसका अच्छा है, वो नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं थोड़ा इसको साइड में रखता हूँ। पहले 3 टॉपिक तो अपने रियल ओडीपीडी, उसके बाद अगर किसी को लीनियर अच्छा लगे तो उस पर फोकस करें। रिंग थ्योरी के शॉर्ट नोट डाले हैं, न्यूमेरिकल्स के डालें, तो वो देख के पीवाईक्यू कर लो, इतना काम सफिशियंट है। क्योंकि अभी आपकी 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी है सिलेबस कवर करने वाली, वो ऐसे होनी चाहिए 30 दिन में आपका 3 बार रिविजन होना चाहिए। 3 बार रिविजन कैसे होगा, अभी आपको स्टार्टिंग की जो 15 दिन है उसमें एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको 7 दिन में करना है, फिर आपको 7 दिन में करना है। तो ये आपकी 3 रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, अगर मान लो किसी ने पहले से पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं, तो उसको मैं बोलूंगा कि सबसे पहला काम उसको क्या करना है, सबसे पहला काम उसको पीवाईक्यू के लिए करना है कि वो पीवाईक्यू एज ए मॉक टेस्ट देने उसको, अगर जिसने सोल्व कर लिए। और जिसने सोल्व नहीं करे वो बिना सोचे समझे पीवाईक्यू सोल्व करें। और रियल एनालिसिस में जैसे मैंने बताया कोई टॉपिक नहीं आते हैं तो वो क्या कर सकता है, एनपीटीएल की वीडियो लेक्चर कुछ वहां से क्वेश्चन देख सकता है, वो सॉल्यूशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और जिसने एक बार कर लिए हैं वो तो सीधा मॉक टेस्ट के थ्रू पीवाईक्यू को सोल्व करे, ऐसे नहीं कि टॉपिक देख रहा है। और एक बार पीवाईक्यू अगर आप सोल्व कर लेते हो तो दूसरी बात आप क्या करो, कोशिश करो, नोटबुक लो, खुद से सोल्व करो, अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, सीधा वीडियो सॉल्यूशन मत देखो। तो इस प्रकार से आप 2 बार पीवाईक्यू करो, आप एक बार मॉक टेस्ट दे दो, उसके बाद अगर आपको पास टाइम मिलता है तो आप एचयू के, जेएनयू के उनके क्वेश्चन देख सकते हैं, वरना आपको मैं डीप्स एकेडमी का असाइनमेंट बता रखा हूँ वो सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद अपन खुद भी क्या लगा लेंगे, मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो वो मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं।
तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हर्षिका है, हर्षिका की फर्स्ट रैंक थी डीयूटी में, ठीक है, डीयूटी में उसकी एआईआर फर्स्ट थी। उसने कोई तो कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ना ही कोई टेस्ट दिया। उसने क्या बोला कि सर उसने जो लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको एज ए मॉक टेस्ट दिया। तो उससे आपको 2 घंटे में आइडिया लगेगा ना कि क्या चीजें तो आपको आ रही है, क्या नहीं आ रही है। वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम की डिमांड है। और आप सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं उसी को फोकस करते हुए रिवीजन करना है, क्योंकि आपने जो पढ़ी है ना वही काम आएगी। अभी आप नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे तो मैंने वे बता दिया आपको कैसे सीखना है, कि आप उस टॉपिक को वहां से पढ़ के कुछ चीजें समझ सकते हैं। और जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, मेरे से पूछ लेना क्वेश्चंस। अगर किसी को पर्सनल डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो ये स्ट्रेटेजी लगा के अगर आप 3 बार रिवीजन कर देते हैं इस टाइप से, तो मैं बोल रहा हूँ आपको डीयूटी में कोई नहीं रोक सकता, इजीली आप क्रैक कर देंगे। और 30 दिन सफिशियंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 30 दिन सफिशियंट है। 30 दिन का ही एग्जाम है। अगर आपको अभी आपको इतना पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, पीवाईक्यू का क्या रोल है, और सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हैं। तो फिर बच गया क्या, इतना ही तो काम करना है आपको, बस सिस्टम से करना है। और गलतियां हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू का कितना रोल है वो आपको पता लग गया। सभी बता दें, जैसे अमीषा है, अमीषा की आपको पता होगी 13 रैंक है, ठीक है, और उसने क्या करा, पीवाईक्यू से ही सारा काम करा, उसने पीवाईक्यू पे ही मेनली फोकस करा। तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा रोल है, तो उसको करें। और लास्ट के जो 2020 और 2021 के जो पेपर है ना, उसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया और कैसे करना है। हर क्वेश्चन का आपको आइडिया रहना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट आएगा कि सर मैट्रिक स्पेस हमने पढ़ा है, मैट्रिक स्पेस में दिक्कत आ रही है। तो मैं मैट्रिक स्पेस के आपको शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा, सबके लिए डालूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सब ले लेंगे, सबके लिए मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स मैट्रिक स्पेस के। बट मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक स्पेस अगर 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 आ जाते हैं, इतने आते हैं, से ज्यादा नहीं आते। तो उसमें आप एक क्वेश्चन तो जो होता है ना डी एक्स वाई वाली जो मैट्रिक्स बेस की प्रॉपर्टी आता है, वो क्वेश्चन ईजी रहता है, वो करना होता है। इसको पढ़ना कैसे है वो अपन उसी वीडियो में देख लेंगे। शॉर्ट नोट्स वाले में 17 पेज के नोट्स है, किसी स्टूडेंट के ही है वो, 17 पेज के नोट्स है। आप बस उनके अलावा कुछ मत पढ़ के जाना, उसके रिजल्ट याद कर लेना, वो पूरे वो भी मत पढ़ना, उसके रिजल्ट याद कर लेना। तो ऐसे में आपको जो भी मेरी तरफ से पॉसिबल होगा वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। मॉक टेस्ट का मैं बता देता हूँ कि अपन 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ एक तो आपको 26 सितंबर को लग जाए, उसके बाद एक 1 से 10 के बीच में, और एक 15 तारीख को, ताकि तीनों लगेंगे। 3 में 2 तो पूरे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे जो एज ए डीवीटी होंगे, और आपको अलग से बता दूंगा कि कैसे देना है। और एक में 20 क्वेश्चन होंगे। पेपर देने के बाद और पेपर देखने के बाद आपको खुद को आइडिया लगेगा कि हाँ पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा। आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, जो भी पैसे आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं है तो एक पेपर के बाद आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपको रिफंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर जैसे ही आप पेपर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ क्या कहानी है। 3 मॉक टेस्ट ये, और 2 मॉक टेस्ट मैं आपको बता दूंगा कैसे देना है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि एनटीए पे है। कैसे देना है वो मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं किसी स्टूडेंट को, जैसे जो ज्वाइन मेंबरशिप वाला है, वो मैं बोलता हूँ कि कोचिंग नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोचिंग करने का तो खैर टाइम ही नहीं, अभी इतना टाइम ही नहीं बचा। पर मेरे कहने का मतलब ऐसे नहीं कि आप 400-500 वीडियो के चक्कर में पढ़ो, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से करो। और उसमें आपको पीवाई की सोल्यूशन है वो ओनली 59 रुपये। अगर आपको लगता है ज्यादा है 59, तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको पे कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो उसमें कुछ को प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे मैंने बताया कि ये जो रिडीम कोड का ऑप्शन है, इस पे आपको जाके पेमेंट करना है। और रिडीम कोड पे करने के बाद अगर यहाँ पे कई बार क्या होता है कि फोन पे गूगल पे से मैंने बता रखा है कैसे करना है, और उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी रिडीम्ड कोड अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको बैक करेंगे तो आपको गूगल प्ले में ऐसे 59 रुपये दिखेंगे, और इसको आप अगर अपडेट करते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, कैसे कवर करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया रीजनल्स की, वो टॉपिक मैंने यहाँ पे जानबूझ के डिस्कस नहीं करें कि कौन सा क्या सिस्टम, क्योंकि वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें अपने हो रखी है। अभी तो बस बात है कि आपको 30 दिनों में काम कैसे करना है, उस पर फोकस करना है। कैलकुलस वाला पार्ट है वो कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कोसी रिमान जो लिस्ट फंक्शन आता है रिमान इंटीग्रेशन वाला, उसके टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि वो क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। तो इसलिए सारा मैटर पहले से सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको अभी सिस्टम से फॉलो करना है 30 दिन स्ट्रिक्टली। और ये 30 दिन अगर आप अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो कोई नहीं रोकने वाला। इतना टफ भी नहीं आता कि 30 दिन में आप करेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टू टफ रहता है, थोड़ा सा लेवल फर्क है सीयूईटी और बीएचयू के कंपेयर में। तो देखो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे आपको थोड़ा चीजें अलग मिलेगी। और नंबर ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 370 सीट पे एडमिशन होता है, उसमें से 185 पे आपको है ना डीयूटी के थ्रू मिलेगा। और 185 में आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 100+ स्टूडेंट है हर बार एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से पढ़ के जा रहे हैं लास्ट 2 साल से। तो इसलिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रह के जो स्ट्रेटजी है, जो मटेरियल है, उसको फॉलो करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैंने बता रखा है कि @exponential mathematics 2531 करके टेलीग्राम चैनल पर भी अपने डाउट है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप दिस स्ट्रेटजी इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।